जो मालेगांव बम विस्फोट का केस था उसमें आपकी निर्दोष मुक्तता हुई है, घर आए हो आप, अपने यहाँ के स्थानिक लोगों द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है, क्या भावना है आपकी? गत 17 वर्षों से की जो हम राह देख रहे थे, तो कल सम्माननीय विशेष न्यायालय मुंबई ने हमारे निर्दोषत्व के ऊपर ठप्पा लगाया। उसी वक्त सम्माननीय न्यायालय का हमने आभार व्यक्त किया और हृदय से उनको बताया कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है। ये किसी व्यक्ति की या संस्था संगठन की लड़ाई नहीं थी। तो हम बहुसंख्यक हिंदू समाज का जो आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक था, इस परम पवित्र भगवा शब्द के लिए और सनातन हिंदू शब्द के लिए हमने ये कानूनी लड़ाई बहुत स्वाभिमान के साथ लड़ी। 2009 का आम चुनाव सामने रखकर तत्कालीन कांग्रेस का राज्य का और केंद्र का जो नेतृत्व था, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का घटिया राजनीति किया। मालेगांव के जो पीड़ित टैक्स पेयर है, उनकी जान बचाने में वो सब लोग असमर्थ रहे और उनके मृत्यु के पश्चात भी घटिया राजनीति उन लोगों ने किया। अल्पसंख्यक समाज के साथ छल किया और बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों के ऊपर दशकों का इस देश के अंदर सत्ता का उपभोग किया। लेकिन इसी हिंदू समाज के साथ उन्होंने गद्दार किया। उनमें जो प्रमुख नाम थे तो शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, चिदम्बरम, जयंत पाटिल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शकील अहमद, अहमद पटेल, इन्होंने क्षुद्र स्वार्थ का परिचय देते हुए हमारे बहुसंख्यक समाज को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया। लेकिन सम्माननीय स्वायत्त न्यायालय ने सच्चाई के ऊपर, धर्म के ऊपर, न्याय के ऊपर कर शिक्का मुर्तब किया और हमारा निर्दोषत्व इसीलिए साबित हुआ। अगर 2014 में समूचे बहुसंख्यक हिंदू समाज ने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं निभाया होता, सरकार अगर नहीं बदली होती, तो हम जीवित बाहर नहीं आते थे। इसीलिए हम बार बार कहेंगे, आजीवन कहेंगे कि राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के हम लाभार्थी भारतीय है। इन्हीं के वजह से हमें जीवन दान मिला है। आज स्वस्थ समाज में आज मैं अपने घर पे बैठा हूं तो उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं की वजह से बैठा हूं। इसलिए मैं बार बार समूचे भारतीय समाज को, हिंदू समाज को आह्वान करूंगा कि मरते दम तक कांग्रेस को आप वोट मत कीजिएगा। आज मैं निमित्त था, मेरा जीवन 17 वर्ष बर्बाद हुआ। आगे चल के किसी भी भारतीय का जो टैक्स पेयर है, जो सामाजिक जीवन जीता है, उसका जीवन बर्बाद ना हो, उसके जिंदगी में ऐसा अपमानजनक जीवन ना आए। इसीलिए कांग्रेस का कभी भी आप वोट मत कीजिएगा, यही मेरी आज भावना है। और 2014 में तो सरकार बदली है, लेकिन आगे भी हमने सजगता से अपना राष्ट्रीय धार्मिक कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है। मैं यच्चयावत उन 2014 के मतदाताओं का आभारी हूं, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र, वंदे हिंदू मातरम। हिंदुत्व की विजय सुनिश्चित है, हम हर बार जीतेंगे, बार बार जीतेंगे, क्योंकि हम धर्म के साथ है। यतो धर्मस् ततो जयः। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस केस में मिलिंद राव जोशी जो है, उन्हें विटनेस रखा गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी दबाव था कि इस केस में आरएसएस का नाम लिया जाए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए। क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर, क्या राय है? इस मुकदमे के अंदर टोटल 16 आरोपियों के चार्जशीट के अंदर नाम है। 14 आरोपियों का गिरफ्तारी किया। 2014 में सरकार बदलने के पश्चात सरकारी वकील बदले, क्योंकि जो पूर्व सरकारी वकील थे वो कानून के दायरे के अंदर काम नहीं कर रहे थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर 7 आरोपियों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था और एटीएस ने यह ड्यूबियस मेथड से इन्वेस्टिगेशन किया, ऐसा देश का टॉप 1 प्रीमियर एजेंसी एनआईए कहता है। इस राज्य का सबसे बड़ा जो कानून है एमसीओसी मकोका कहते हैं, वो भी झूठी तरीके से उसका अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके हमारे ऊपर लगाया गया था। तो 9 साल उसके अंदर हमारा जीवन का चला गया। तो इस मुकदमे के अंदर केवल विटनेस के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया, तो जो एटीएस के ऑफिसर थे, जो आर्मी ऑफिसर थे, उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया। इस मुकदमे का ओरिजिनल एफआईआर गायब, 164 स्टेटमेंट गायब, कन्फेशनल स्टेटमेंट गायब, एफिडेविट्स गायब। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम के ऊपर सीडी दिया गया वो भी वक्त के ऊपर चली नहीं, लेकिन उसके आधार के ऊपर 17 साल हमको इस जेल के अंदर रखा गया। तो हमें ही क्यों पकड़ा, बार बार ये जो सवाल उठता है, तो उसका प्रमुख कारण ये है कि ये सभी के सभी लोग निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से देश का जो सत्ताधारी कांग्रेस था, राज्य का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस था, उनका जो देश विरोधी गतिविधि थी, तो कानून के दायरे के अंदर अपना संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। और जैसा गांधी वध के पश्चात सभी संस्था संगठनों को बैन करना, उनका शीर्ष नेतृत्व को जेल में डालना, उसी उद्देश्य से उनकी में हमने नहीं मिलाया। उनका जो भी कहना था वो हमने नहीं माना। हम सामाजिक जीवन जीते हैं, हम अपने जिंदगी में कभी भी जो सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय जीवन जीने वाले लोग थे, उसमें प्रमुखता से
श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी, श्रद्धेय परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, श्रद्धेय अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार जी, प्रवीण तोगड़िया जी, इनके आप नाम ले लो, न्यायालय में मुकर जाना। लेकिन ये हम हिंदुओं के लिए जीवंत भगवान है, जिंदा भगवान है। हम मरने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने इनका नाम नहीं लिया, हमने झूठी गवाही नहीं दी, हम साक्षीदार नहीं बने, इसलिए आरोपी बने। और केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे साक्षीदारों ने एफिडेविट के ऊपर न्यायालय के अंदर भगवान की सौगंध खाकर ये साक्ष्य रिकॉर्ड हुई है। तो यह सच आज दुनिया के सामने आया है। तो आज कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदू समाज की क्षमा मांगनी चाहिए और अल्पसंख्यक समाज की जात जो छल किया है, तो उनके नेतृत्व को, उनके समाज को भी जागरूक होकर कभी भी उन्होंने भी कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहिए। मेरे जिंदगी में कल का खुशी का दिन है, आज मेरे परिवार बहुत खुश है। लेकिन जिस परिवार का सदस्य इस गंभीर गुनाह के अंदर जिसकी जान चली गई, जो 100 के ऊपर जो घायल थे, तो उन परिवारों को आज वो स्वयं धता महसूस कर रहे, वो आज स्वयं को बेवकूफ बनाया कांग्रेस ने, ऐसा समझ रहे। तो ऐसी घटिया राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलना चाहिए। किसी भी करदाता, प्रामाणिक, देशभक्त, धर्मनिष्ठ भारतीयों ने कांग्रेस को परोक्ष अपरोक्ष रूप से कभी भी सहयोग नहीं करना चाहिए। आखिरी क्षणों तक, आखिरी सांसों तक उसको मतदान नहीं करना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरा परिवार बर्बाद हुआ, मेरा जिंदगी का वक्त बर्बाद हुआ, किसी भी भारतीय का आगे चल के वक्त बर्बाद ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने कर्तव्य का, राष्ट्रीय कर्तव्य का परिचय देना चाहिए। आजीवन मैंने सभी भारतीयों का ऋणी रहूंगा जिन्होंने 2014 में सत्तांतर करने में अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। जय हिंदू राष्ट्र। इस पूरे केस में एक फॉर्मर एटीएस अधिकारी है महबूब मुजव्वर नाम के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि मेरे ऊपर दबाव था, उनके जो बॉस थे, लीडर थे परमबीर सिंह, इनके ऊपर दबाव था कि जो आरएसएस के सरसंघ चालक है मोहन भागवत, इनके ऊपर भी इस केस में इनका नाम भी जोड़ा जाए। ये ऑफिशियल न्यायालय का रिकॉर्ड है, सोलापुर का रिकॉर्ड है, जो हमारे कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चली तो कोई एक्यूज के वकील ने उसकी सर्टिफिकेट कॉपी लगाया है। तो ये कोई लेमैन नहीं बोल रहा है, जो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम था, जो एटीएस का ऑफिसर था, वो न्यायालय में कहता है कि ऐसा ऐसा मेरे ऊपर दबाव था। एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे एटीएस ऑफिसर है कि जब साक्ष्य देने के लिए आए तो उनको पता ही नहीं था कि उनके सीनियर ने उनके नाम से झूठे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। जिस गाड़ी की कहानी बताई गई पूरा 17 साल तक, तो जब वो विटनेस आया, पुलिस अफसर आया, तो वो बोलता है कि मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इसी व्हीकल के ऊपर ब्लास्ट हुआ। न्यायालय के अंदर कोई भी अभियोजन पक्ष का जो भी रिकॉर्ड है वो साबित नहीं कर पाए। तो ये जो कांग्रेस का एक टेबल केस था विश्व पटेल के ऊपर, हिंदू समाज को, सनातन धर्म को, परम पवित्र भगवा को जो बदनाम करने का जो षड्यंत्र था, तो उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगना चाहिए। और केवल ये एकमात्र केस नहीं है, तो इसी केस के पश्चात पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ दिया समझौता ब्लास्ट में, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अपना नेतृत्व कर रहे थे उनको लटका दिया, लेकिन वो भी निर्दोष छूटे। मक्का मस्जिद हैदराबाद केस में भी वो लोग निर्दोष छूटे, अजमेर शरीफ में छूटे, मोड़ासा में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, मालेगांव 2006 के अंदर भी वो जमानत के ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम हिंदू है, इस सरकार की वजह से छूटे ऐसे सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी पिछले सप्ताह 7/11/2006 को मुंबई के अंदर जो ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट, उसके अंदर भी 18 वर्ष पश्चात सम्माननीय उच्च न्यायालय ने उनको निर्दोष करार दिया। तो ये कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी था। यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के साथ भी उन्होंने गद्दारी किया और बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ भी विश्वासघात किया है। तो ये बार बार कांग्रेस का षड्यंत्र दुनिया के सामने आया है। विद्यमान जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनको तड़ीपार करवा दिया गुजरात से। गुजरात की जो डीजी थे, पुलिस महासंचालक बंजारा साहब थे, उनको भी गुजरात से तड़ीपार करके मुंबई में उनका मुकदमा चलाया। ये सभी के सभी केसेस निर्दोष छूटे हैं, कानून के दायरे के अंदर निर्दोष छूटे हैं। कोई भी अपील में गया नहीं और कोई भी कोर्ट का ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक केस, दो केस नहीं है, तो ये घटिया क्षुद्र राजनीति का कांग्रेस का जो षड्यंत्र है, गलती से कसाब जिंदा रहा, नहीं तो 26/11 का हमला भी वो उसी हिंदू समाज के ऊपर वो लोग डालने वाले थे। मुंबई के वो प्रामाणिक ईमानदार पुलिस अफसरों की वजह से कसाब जिंदा रहा। क्या जरूरत थी कसाब को समीर चौधरी का हिंदू आई कार्ड अपने जेब के अंदर रखने की, वो हाथ के अंदर कलावा बांधने की? तो ये जो षड्यंत्र है पाकिस्तान के आईएसआई का, उसका सपोर्ट ये देश द्रोही कांग्रेस कर रही थी, और ऐसे कांग्रेस का विरोध करना हम भारतीयों का आजीवन कर्तव्य है। हमारी आने वाली, अगर जो पुरखे आने वाले जो भी हमारी नस्ल है, तो उनके प्रति अगर हम उत्तरदायी है, तो कांग्रेस का नामो निशान इस देश से मिटाना
ये अनिवार्य है, ऐसा मैं स्वानुभव से बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टीचा जय असो, जय श्रीराम, जय श्रीराम. आता थोडं सुरू होती आता संभव झाले लोक येणार क्रमपोटी भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. ऐक नाही